हाइब्रिड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि अगर तुमको मल्टीपल अलील्स देखना है तो तुमको कहाँ पर मिलेगा, एक अब हमको जो देखना है वो आज देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस हम लोग देख चुके हैं। कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब था कि दो अलील होती हैं, उसमें से एक क्या होती है डोमिनेंट और एक क्या होती है रेसिव। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई भी डोमिनेंट नहीं होगी, कोई भी क्या होगी डोमिनेंट नहीं होगी। तो फिर मतलब देना क्या है इसका, when the experiments were repeated on other traits or other plants, sometimes it was found that the F1 progeny does not resemble either of the parent. It was a mixture of two. तो अब क्या देखा गया, कुछ प्लांट्स में जब इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को किया गया तो क्या देखने में आया कि जो आपका F1 प्रोजनी है, जो आपकी पहले जनरेशन के बच्चे हैं, वो क्या थे, किसी भी पेरेंट्स की तरह नहीं थे। पहले क्या हो रहा था, कैपिटल टी मान लो मेल से आ रहा है, स्मॉल टी कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो आपका बच्चा क्या होगा, वो इसकी तरह होगा, ये वाले पेरेंट की तरह होगा। कैसा होगा, टॉल होगा। कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिला कि जो बच्चा है वो ना इनकी तरह है ना इनकी तरह है। बच्चा क्या है, दोनों का मिक्सचर है। दोनों का क्या है, मिक्सचर बन रहा है बच्चे का। देखना कैसे, देखना बड़े ध्यान से कैसे आ रहा है। देखना, ये क्या है आपका रेड कलर है, ये क्या है आपका व्हाइट कलर है, ठीक है। रेड कलर की जीन क्या थी तुम्हारी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल आर क्या बताएगा रेड को, स्मॉल आर क्या बताएगा व्हाइट। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब बनेंगे गैमिट, तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसको हमको बोलना चाहिए डोमिनेंट और इसकी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, नॉर्मली क्या क्या होना चाहिए, इसको हमको मानना चाहिए डोमिनेंट और इसी की बात मानी जानी चाहिए जो कैपिटल आर होता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं मानते। यहाँ पर, यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है रेड, इसका मतलब रेड और इसका मतलब क्या है, बात नहीं करो भाई, यहाँ पे देखो, बात मत करो। ये रेड और ये क्या है आपका व्हाइट, ठीक है। तो अब जो बच्चा होगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। कैसा होगा, पिंक होगा। कैसा होगा, पिंक होगा। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या जो बच्चा था वो किसी एक पेरेंट्स की तरह था। जैसे कैपिटल टी था स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी की तरह बच्चा था, टॉल हो रहा था पैदा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का मिक्सचर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब किसी का भी डोमिनेंस पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, दोनों का मिक्सचर हो रहा है। दोनों का क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। अब इसी का अगर हम लोग सेल्फिंग करेंगे तब क्या होगा, ये क्या थी तुम्हारी F1 जनरेशन, मतलब फिलायल 1 जनरेशन, पहली जनरेशन। हमको फाइंड करना है सेकंड जनरेशन। तो क्या होता है, पहली जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वही क्या होते हैं, सेकंड के माँ बाप होते हैं। तो इनको अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इनका बनाएंगे पनेट स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या आ जाएगी तुम्हारी F2 जनरेशन। ये क्या है, F2 जनरेशन। इसका देखो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2:2। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही आ रहा है। उसका भी क्या था, 1:2:1 ही था, और इसका भी क्या है 1:2:1 ही है। तो इसका भी जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही आ रहा है। लेकिन फिनोटिपिक क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे एक बार, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस था पढ़ा, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस था पढ़ा, तो उसमें क्या हुआ था, ये बोल रहा था, वो कुछ इस प्रकार था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1:2:1, ऐसे ही सेम टू सेम, इसी की तरह था सेम टू सेम। लेकिन अंतर क्या था वहां पर ये भी टॉल बोल रहा था और ये भी क्या बोल रहा था, टॉल बोल रहा था, और ये क्या बोल रहा था, डॉर्फ बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये तो रेड बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है, पिंक बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, व्हाइट बोल रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटाइप में अंतर आ रहा है, जीनोटाइप में अंतर नहीं आ रहा है। जीन यहाँ पर भी वही थी, यहाँ पर भी वही है, दो क्या है डोमिनेंट है, फिर उसका ये है, फिर उसका ये क्या है, सेम है जीन, लेकिन अंतर कहाँ पे आ रहा है, फिनोटाइप में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पिंक हो चुका है अब। तो अब अगर हम लोग इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखें तो देखो क्या आएगा, क्या, देखो इसका फिनोटिपिक रेशियो, देखो भाई बात नहीं करो, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या होगा, इसके अंदर रेड होगा, रेड, पिंक और व्हाइट, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1:2:1, क्योंकि एक तो रेड है और दो क्या है इसमें पिंक है और एक क्या है व्हाइट है, यानी कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों क्या है, सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इसका ना, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा। लेकिन वहां पर क्या था, जीनोटिपिक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है, लेकिन ये उसकी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, मतलब किसी एक की बात नहीं मानी जा रही, दोनों की मिक्स बातें मानी जा रही हैं। इसको लिखो अपने कॉपी में, इसको बनाओ यहां से लेके यहां तक, क्या क्या, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है कोई, वो मेरे खून में है तेज बोलना, धीरे बोल ही नहीं पाता हूँ मैं। तेज बोलना हमारे ब्लड में है, पठान है हम तेजी बोलते हैं। मेरी नहीं स्लो होती है, मैं खुद की नहीं मेरी हो पा रही है तो, चलो सर खून में है जो भी बोले, तो धीरे धीरे नहीं हो पाता है।
इसका नाम देंगे कोडोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस? कोडोमिनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है? पिक शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। ठीक है, ये पिक साफ है क्या? उसमें नोट्स में मिला ना तुम लोग को नोट्स, उसमें ये साफ है पिक, क्लियर एकदम? यहाँ पे नहीं क्लियर है ना फिर? ठीक है, चलो पढ़ लेना उसमें से। पिक शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं है ना साफ, इसलिए मैंने वहाँ उसको, ये जो पिक में है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। फिर क्या लिखा आपका? जीनोटिपिक रेशियो वॉज सेम एज वी वुड एक्सपेक्ट इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही सेम टू सेम था। जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था उसी की तरह सेम टू सेम क्या आया था यहाँ पर? जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन अंतर कहाँ पर आया था? फिनोटिपिक रेशियो में आया था। फिनोटिपिक क्या हो गया था? चेंज हो गया था। और जीनोटिपिक क्या था? सेम था। अब देना क्या था आपका? कोडोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस? कोडोमिनेंस। देखना बड़े ध्यान से। It is the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. अभी तक हमने क्या पढ़ा था नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि दो अलील होती है, उसमें से एक क्या होती है? डोमिनेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दोनों डोमिनेंट है। क्या है? दोनों मतलब दोनों की बात मानी जाएगी, किसी एक की बात नहीं मानी जाएगी, दोनों की बात मानी जाएगी। ये कहाँ पर होता है? आपका ब्लड ग्रुपिंग में होता है। कहाँ पे होता है? हमारे ब्लड ग्रुपिंग में ये आपका देखने को मिलता है। तो क्या है? दोनों की बात मानी जाती है हाइब्रिड में आकर के। देखो क्या लिखा है? एबीओ ब्लड ग्रुप होता है हमारे अंदर, आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। तो आई नाम की जीन जो होती है वो कंट्रोल करती है हमारे अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करती है? आई जीन कंट्रोल करती है। दिस जीन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स एंटीजेंस दैट प्रोट्रूड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो ये जीन क्या करती है? कंट्रोल। ये कंट्रोल करती है एंटीजन के प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को? एंटीजन के प्रोडक्शन को, जो कहां पर बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के। ठीक है, क्या करती है? कंट्रोल। अब तुमसे पूछेगा ये जीन क्या चीज कंट्रोल करती है? ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करती है। ब्लड ग्रुपिंग को कैसे करती है कंट्रोल? देखना, ये कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, किसके? एंटीजन के प्रोडक्शन को, जो कहां पर बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के। याद रखना, आई जीन कंट्रोल करती है एंटीजन के प्रोडक्शन को, जो कहां पर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, किसके? आरबीसी के। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल के। अब इस जीन के पास 3 अलील होती हैं। नॉर्मली एक जीन के पास 2 अलील होती है ना। नॉर्मली क्या होता है? एक जीन की 2 अलील होती है नॉर्मली, लेकिन इस जीन की क्या होती है? 3 अलील होती है। कौन कौन सी? एक होती है आई ए, आई बी और आई। 3 अलील होती है इस जीन की। अब क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। क्या हुआ? आई जीन कंट्रोल करता है शुगर के प्रोडक्शन को, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन, जो कहाँ पर बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के। सिर्फ इतना। और देना क्या लिखा है? देना बड़े ध्यान से। आई ए एंड आई बी जो होते हैं ये लोग प्रोड्यूस करते हैं अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। मतलब क्या है? ये लोग एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं। शुगर का मतलब यहाँ पर क्या है? एंटीजन। ठीक है, आई ए और आई बी जो होते हैं वो लोग एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो स्मॉल आई है वो किसी भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बस खाली एंटीजन को प्रोड्यूस कौन कौन से करते हैं? आई ए और आई बी। और स्मॉल आई किसी भी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्या दिए हुए हैं, कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। मान लो पहले क्या हुआ आपका? ये क्या है? पेरेंट 1 है और ये क्या है? पेरेंट 2। यानी कि ये आपका मान के चलो पापा हैं फॉर एग्जाम्पल, ये क्या आपके फादर है और ये क्या आपकी मदर है। ठीक है, अब क्या है? आई जीन की 3 अलील होती हैं। क्या होती हैं? आई जीन की 3 अलील होती है, एक आई ए, एक आई बी और एक क्या? स्मॉल आई। आई ए और आई बी प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन और स्मॉल आई प्रोड्यूस नहीं करता है एंटीजन। अब देखना, मान लो पापा से क्या आया? आई ए टाइप का आया। क्या है? पापा से आई ए वाली अलील आई। मम्मी से भी क्या आई? आई ए वाली अलील आई। अब ये दोनों ही एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं।
और दोनों की बात मानी जानी चाहिए, दोनों की बात मानी जानी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बच्चे का ए ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा। दोनों की बात मान ली गई, ठीक है। दोनों क्या है, डोमिनेंट है। यहाँ पर देखो, पापा से क्या आया, आई ए टाइप का आया, मम्मी से क्या आया, आई बी आया। आई ए आई बी क्या हो गया, बच्चे का जीनोटाइप हो गया। और इसमें का मतलब क्या होता है, बच्चा जो है, ठीक है। तो क्या आपका आई ए आई बी, अब क्या होगा, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बात माननी है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है। फिर देखना क्या हुआ, पेरेंट्स से, पापा से आया आई ए और मम्मी से क्या आ गया, स्मॉल आई। स्मॉल आई क्या होता है, किसी भी टाइप का एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसकी बात माननी ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है प्रोड्यूस। तो क्या हो गया, आई ए और स्मॉल आई, किसकी बात मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी। क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है। अगर ये भी किसी एंटीजन को प्रोड्यूस करता है तो इसकी भी बात मानी जाती है, लेकिन ये करता ही नहीं है प्रोड्यूस, तो इसकी बात ही क्या माननी है, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है उसी की तो बात मानेंगे, वो करता ही नहीं है प्रोड्यूस, तो उसकी बात मानने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या आया, पापा से आया आई बी, मम्मी से क्या आया, आई ए। फिर से क्या हो गया, आई ए आई बी, बच्चे का क्या हो जाएगा, दोनों की बात माननी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये सब। फिर देखो इस बार फिर से क्या हुआ, पापा से आया आई बी, मम्मी से क्या आया, आई बी हो गया, तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। इस बार क्या आया, पापा से आई बी, मम्मी से क्या आया, स्मॉल आई। क्या आया, स्मॉल आई। स्मॉल आई कोई भी एंटीजन को प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो इसकी बात मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीधा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अब मान लो पापा से भी स्मॉल आई आया और मम्मी से भी क्या आया, स्मॉल आई आया, यानी कि ना इसने कोई एंटीजन को प्रोड्यूस किया, ना इसने कोई एंटीजन प्रोड्यूस किया, तो क्या हो जाता है, आपका नील हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल आई है, कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं बन रहा है। दोनों क्या स्मॉल आई है, और स्मॉल आई कोई भी एंटीजन को नहीं बनाता, जैसा कि यहाँ पर लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पे, अलील आई मतलब स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो स्मॉल आई कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है। देखो क्या लिखा है, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर्स। मतलब क्या है, अगर आई ए और आई बी दोनों साथ में है, यहाँ देखो सामने, अगर आई ए और आई बी दोनों क्या है, साथ में है, दोनों की बात मानी जाएगी, दोनों अपने अपने टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेंगे। शुगर का ही मतलब क्या है, एंटीजन प्रोड्यूस वो लोग करेंगे। तो यानी क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। मतलब क्या है, दोनों की बात मानी जाए, दोनों साथ में है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब क्या था आपका, मल्टीपल एलिलिज्म। पहले एक बार इसको रीड कर लो जल्दी से, को डोमिनेंस एक बार पढ़ जाओ। किसको क्या, निगेटिव ब्लड ग्रुप तो बताऊंगा अभी, वो अलग चीज़ है, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, बस मैं बात किया है ब्लड ग्रुप की, ए बी और ओ, ठीक है। नहीं नहीं, सब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये बस खाली ऊपर ऊपर से बात किया, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप। क्या, इसको बोलते हैं ना एबीओ, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, सबको मिला के बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। क्या, आई तो वो जीन है जो कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को। आई तो एक जीन का नाम है, उसके 3 अलील होते हैं।
देखना भाई अब मल्टीपल एलिलिज्म, देखना क्या होता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न सम कैरेक्टर। मतलब क्या है, अगर एक जीन की दो से ज्यादा क्या है अलील्स पाई जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, अलील का होना। मतलब क्या है, अगर एक जीन की दो से ज्यादा अलील पाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। सिंपल बात है, अगर एक जीन की दो से ज्यादा अलील पाई जाएंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, याद रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने तुरंत पढ़ा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, पढ़ा है ना अभी तुरंत एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। उसमें क्या था, आई जीन की तीन अलील थी, आई जीन की तीन अलील थी, लेकिन एक इंसान के अंदर बस खाली दो ही अलील पाई जाएंगी। एक इंसान के अंदर बस खाली दो ही पाई जाएंगी, होती आई जीन की तीन है। जैसे को क्या था, अगर हम लोग इंसान की बात करें तो या तो ये वाली पाई जाएगी, या ये वाली, या ये वाली, या फिर ये वाली, या ये वाली, या ये वाली, या ये वाली। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर एक जीन की दो ही पाई जाएंगी, लेकिन होती कितनी है, तीन होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, ब्लड ग्रुपिंग। अब देखो क्या लिखा है, इन एनी इंडिविजुअल, मतलब किसी भी एक इंसान के अंदर ओनली टू अलील्स आर प्रेजेंट। तो क्या है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर बस खाली दो ही अलील होती हैं। नॉर्मली क्या होती हैं, इस जीन की तीन अलील पाई जाती हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर बस खाली दो ही होंगी। ठीक है, एक इंसान के अंदर थोड़ी ना तीन हो पाएंगी, एक इंसान के अंदर दो ही होंगी, लेकिन नॉर्मली तीन पाई जाती हैं। तो अगर तुमको मल्टीपल अलील्स देखना है तो तुमको कहाँ पर मिलेगा, एक पॉपुलेशन में मिलेगा। मतलब क्या है, अगर तुम एक पॉपुलेशन में बात करोगे तब तुमको तीन अलील देखने को मिलेंगी। जैसे मान के चलो एक पॉपुलेशन है, उसमें चार लोग हैं, क्या है, एक पॉपुलेशन में आप चले गए, पॉपुलेशन मतलब जहाँ ढेर सारे लोग हों उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या, ठीक है, देख रहा भाई, मल्टीपल एलिटिज्म का मतलब क्या है। मान लो हम एक पॉपुलेशन में गए, कहाँ पे गए, एक पॉपुलेशन जहाँ पे क्या है, चार लोग प्रेजेंट हैं। पहला जो इंसान है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है। क्या है उसका ब्लड ग्रुप, ए बी है। उसके बाद कौन कौन सी अलील होंगी, एक आई ए होगी और एक क्या होगी, आई बी होगी। जाहिर सी बात है, जो दूसरा इंसान है उसका क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, तो उसका क्या होगी, स्मॉल आई और स्मॉल आई। जो थर्ड इंसान है उसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, क्या है, ए। उसके बाद क्या होगी, एक तो आई ए होगी और मान लो आई ए होगी एक और। ठीक है, ये मान सकते हैं। मान लो चौथा इंसान है, उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन उसका इस बार क्या है, आई ए है और क्या है, स्मॉल आई है। ठीक है, तो क्या है, चार टाइप के लोग। हम लोग एक पॉपुलेशन में चले गए, कहाँ पे चले गए, एक पॉपुलेशन में। एक इंसान के अंदर तो एक जीन की, इस वाले जीन की बस दो ही अलील हैं। अगर हम लोग सिर्फ इस इंसान की बात करें, अगर हम लोग सिर्फ इस इंसान की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ अगर हम लोग इनकी बात करें, सर की, इनके अंदर क्या है, एक जीन की बस दो अलील हैं इस इंसान के अंदर, बस खाली इस इंसान के अंदर क्या है, बस आई जीन की दो अलील हैं। लेकिन हम लोग इस पूरे अगर पॉपुलेशन की बात करें, यहां से लेके यहां तक देखना, अगर हम लोग यहां से लेकर के यहां तक पूरा इस पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखना क्या हुआ, एक तो आई जीन की ये वाली अलील हो गई आई ए टाइप की, एक हो गई आई बी टाइप की, और एक क्या हो गई, स्मॉल आई टाइप की। मतलब क्या है, अगर हम लोग पॉपुलेशन में जाएं, ढेर सारे लोगों की बात करें तो एक जीन की कितनी अलील देखने को मिल रही हैं, तीन अलील देखने को मिल रही हैं।
3 अलील देखने को मिलेंगे। क्या तुमको ये आया समझ में? तो अगर हमको मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना है तो हमको एक पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। कहाँ पर? एक पॉपुलेशन में। एक इंसान के अंदर आपको मल्टीपल एलिलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर क्या होता है, एक जीन की 2 ही एलील होती हैं। और मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है? एक जीन की अगर 2 से ज़्यादा एलील हो जाए, क्या हो जाए? एक जीन की 2 से ज़्यादा हो जाए। तो एक जीन की 2 से ज़्यादा कहाँ पर होगी? एक पॉपुलेशन में होगी। कहाँ पे होगी? एक पॉपुलेशन में होगी। इसको लिख लो कॉपी में। क्या मतलब? हाँ, बी भी होता है। मैंने लिया नहीं है बी। बी भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इसकी जगह बी होता तो बी हो जाता। अगर यहाँ पे इसके प्लेस पे बी होता, मान लो एक और इंसान यहाँ पर है 5th, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका क्या होना चाहिए? या तो आई बी है, ये तो आई बी आई हो जाएगा। हो गया? अब देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर देखना है हमको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखना है, अगला टॉपिक देखना है। इसका मतलब क्या है? इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। मतलब क्या है? ये एक उस तरह का इनहेरिटेंस है जिसमें क्या होता है, एक ही ट्रेट को बहुत सारी जीन्स मिल करके कंट्रोल करती है। मतलब क्या है? सिर्फ एक ट्रेट को बहुत सारी जीन्स मिल करके कंट्रोल करती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और जेनिक मतलब क्या हुआ? जीन्स। मतलब क्या है? ऐसा इनहेरिटेंस जहाँ पे क्या हो, बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। याद रखना। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर। क्या चीज? ह्यूमन स्किन कलर। और क्या? ह्यूमन हाइट। ठीक है, इन दोनों ट्रेड्स को, इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत सारी जीन्स मिल करके कंट्रोल करती हैं। क्या लिखा है? इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्या है? इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है, मतलब जो वातावरण है इसका भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है। देखना, in a polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each allele, the effect of each allele is additive। मतलब क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? हर एक अलील के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। देखना ध्यान से इसका एग्जांपल। एज्यूम दैट 3 जीन्स ए बी सी कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। मतलब क्या मानना है आपको? 3 जीन है, कौन कौन सी? ए बी और सी। ये कंट्रोल करती है हमारे स्किन कलर को। हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करता है कौन? ए बी और सी जीन। अब क्या लिखा है? द डोमिनेंट फॉर्म्स कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन कलर। मतलब क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है? डोमिनेंट है। और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? रेसेसिव है। तो अगर किसी के पास ये तीनों है तो उसका स्किन कलर क्या होगा? डार्क होगा। अगर ये तीनों है तो क्या होगा? लाइट स्किन कलर होगा। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से। अगर कोई ऐसा जीनोटाइप है जहां पे क्या है? जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट अलील। मतलब क्या है? कोई ऐसा बच्चा जिसका जीनोटाइप क्या हो, उसमें सारी की सारी क्या हो? डोमिनेंट अलील हो। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो उसका क्या होगा? स्किन कलर डार्केस्ट होगा। मतलब सबसे डार्क स्किन कलर उसी का होगा। डार्क मतलब उतना ज्यादा काला स्किन कलर क्या होगा? उसी का होगा। फिर क्या लिखा है?
जीनोटाइप विथ ऑल द रेसेसिव अलील। अब क्या है, किसी के पास क्या है, एकदम रेसेसिव अलील है, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, तो उसका क्या होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, मतलब सबसे गोरा जो है वो वही होगा, सबसे लाइट स्किन कलर उसी का होगा। अब क्या लिखा है, देयर फॉर जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट अलील्स एंड 3 रेसेसिव अलील। अब मान के चलो क्या हुआ, 3 तो क्या है डोमिनेंट है और 3 क्या है रेसेसिव है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तब क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा, मतलब बीच का, ना बहुत ज्यादा काला और ना बहुत ज्यादा गोरा, मतलब बीच का स्किन कलर आपका निकल करके बाहर आएगा। अब क्या लिखा है, दस नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन, मतलब कितनी अलील है और कौन कौन सी है, ये आपका डिसीजन लेगा कि आपका स्किन कलर कैसा होगा, बहुत डार्क होगा, बहुत लाइट होगा, या फिर बीच का होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसको एक बार रीड करो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक बार पढ़ो जल्दी जल्दी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पढ़ो भाई पढ़ो, बात नहीं करो, बात मत करो। ट्राई किया करो, बात कम किया करो, काम ज्यादा बात कम। क्या तुमने इसको पढ़ा था?
ब्लड ग्रुप वाला तो है। ये देखो कॉलेज में इधर उधर ही रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर 2-3 दिन में खत्म होने वाला है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्कूल में कौन सा चैप्टर है? पहला कौन माइक्रो वाला 10 पेज का चैप्टर है, 4-5-6 पेज का। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। बड़े चैप्टर वाले खत्म हो रहे हैं हमारे, सिर्फ छोटा चैप्टर एक खत्म हुआ है, बाकी तो बड़े बड़े हुए और उनका एक छोटा सा एक खत्म हुआ। माइक्रो से ह्यूमन रहते हैं, उसमें 3 दिन में खत्म होगा उनका। तो मेरा मतलब सिर्फ इसमें अंतर है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई छोटा चैप्टर, उसका यही पढ़ा दूंगा माइक्रो से ह्यूमन रहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देर रोकेंगे, पहले माइक्रो से ह्यूमन रहते हैं पढ़ा देंगे। एकदम आसान चैप्टर है माइक्रो से ह्यूमन रहते हैं। क्या आसान चैप्टर बताएंगे, रटने वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, रट देना घर पे जाके। ठीक है, लगभग कितने पेज का होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज। ये कितने पेज का था? 30 पेज का ना? 20 कितना हो गया हमारा? हमारा हो चुका है यहाँ पे क्या? 10 पेज और बाकी है। कब टेस्ट है? किस चीज का? स्कूल में वही नोट्स पढ़ लो, याद कर लो, पता हो गया? क्या याद है? जो डाउट हो पूछ लो। अब वो जो मैंने नोट किया उसको पढ़े और जो डाउट है वो पूछ लें। बात करो, नहीं तो बिल्कुल मत दो। कौन मांग रहा है? कौन? ये शाइनी पीछे वाली है? सलाम तो इससे होता नहीं है, रोड पे मिलती है तो ठीक है। सलाम दुआ तो इसको होता नहीं है, रोड पे मिलती है तो 2-3 बार मैं देख चुका इसको रोड पे, बगल से गई है मेरे। तमीज़ नहीं है कि टीचर है, पढ़ी है कभी ना कभी तो सलाम करने की उसको तमीज़ नहीं है। आना मेरे ही पास है, आपको घूम फिर करके मेरे नोट से पढ़ेंगे। और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा इस नोट से बाहर, मुझसे लिखवा लो। मत देना मतलब वो तो ठीक है। लेकिन देखना शाम तक मैं बोलूँगा कि दे दो, लेकिन फिर मेरे अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है, वो मैं चाहता नहीं हूँ देना, लेकिन फिर उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो तुम चाहती नहीं हो देना खुद, फिर वो आपकी मर्जी है, फिर आपका नोट्स, फिर मत देना तब। हाँ तो मत देना, इसको बंद करो, ये सब रिकॉर्ड हो गया है इसमें।